नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे हार्ड सीट मानने जाने वाली अयोध्या की मिल्कीपुर में कल विधानसभा का उपचुनाव हो रहा था। चुनाव संपन्न हो चुका है और चुनाव संपन्न होने के बाद अभी भी तमाम नेताओं के द्वारा अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। अब इस विधानसभा को लेकर एग्जिट पोल भी सामने आ गया है। एग्जिट पोल की बात किया जाए तो आपको बता दें कि अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखाई जा रही है। तो ही बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को मिल्कीपुर से बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि यह सिर्फ एक एग्जिट पोल है, कोई एक्यूरेट आंकड़ा नहीं है। एक्यूरेट आंकड़ा तो उसी दिन सामने आएगा जब 8 फरवरी को मतगणना होगा। मतगणना में यह साफ हो जाएगा कि किसकी एग्जिट पोल कितना सही था, कितना गलत था। हालांकि अभी एग्जिट पोल के हिसाब से या चुनावी रुझानों से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर मिल्कीपुर विधानसभा सीट की बात किया जाए तो आपको बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट दलित और ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में दलित जो है वह 3 खेमों में बट गया था और ब्राह्मण समाज का वोट जो है वह सिर्फ एक ही जगह पड़ा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है। दलित समाज के लोग 3 खेमों में इसलिए बढ़ गए क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी दलित समाज के प्रत्याशी को खड़ा किया गया था। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी दलित समाज के प्रत्याशी को खड़ा किया गया था। वहीं चंद्रशेखर रावण के पार्टी की तरफ से भी दलित समाज के प्रत्याशी को खड़ा किया गया था। तो ऐसे में जातिगत समीकरण को साधने के लिए सभी पार्टियों ने दलित समाज के प्रत्याशी को यहाँ पर उतारा था। ऐसे में दलित समाज का वोट जो है यहाँ पर बढ़ गया था। वहीं अगर ब्राह्मण वोटों की बात किया जाए तो ब्राह्मण वोटों में माना जा रहा है कि ज़्यादातर वोटें भारतीय जनता पार्टी को मिली होंगी और कुछ वोटें समाजवादी पार्टी को मिली होंगी। प्रत्याशियों की बात किया जाए तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया था। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चंद्रभान पासवान को टिकट दिया गया था। तो ऐसे में मिल्कीपुर विधानसभा में लड़ाई सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की या 2 नेताओं की नहीं थी, बल्कि यहाँ पर जातियों की भी लड़ाई देखी गई क्योंकि चंद्रभान पासवान पासी समाज से आते हैं, वहीं अवधेश प्रसाद भी पासी समाज से आते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर एक ही समाज के लोग 2 भागों में बट गए और कुछ दलित समाज के लोग जो पासवान समाज से नहीं आते हैं, पासी समाज से नहीं आते हैं, उनका वोट जो है चंद्रशेखर रावण की पार्टी के पक्ष में चला गया। तो ऐसे में दलित समाज का वोट जो है 3 भागों में बटा और जनरल समाज का वोट, सामान्य वर्ग का वोट एक जगह रह गया, जिसका फायदा अब कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। यह एक आंकड़े बताए जा रहे हैं, अब सच्चाई क्या है क्या नहीं है यह मतगणना के दिन ही क्लियर होगा। मिल्कीपुर विधानसभा की सीट हमेशा से समाजवादी पार्टी की सीट मानी गई है। लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सांसद जो वर्तमान समय में है अवधेश प्रसाद, यही यहाँ पर विधायक थे। लोकसभा चुनाव के दौरान इन्हें समाजवादी पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया और अवधेश प्रसाद ने एक शानदार जीत हासिल किया, जिसके बाद वह सांसद बन गए और यहाँ से उन्होंने विधायकी के पद से इस्तीफा दे दिया था। तभी से यह सीट खाली हो गई थी और अब यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुआ है। ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। अब मिल्कीपुर की जनता के द्वारा किसको वोट दिया गया है, किसको वोट नहीं दिया गया है, यह मिल्कीपुर की जनता के द्वारा अब तय कर दिया गया है, जिसका रिजल्ट 8 फरवरी को आने वाला है। बाकी मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर आप अपनी क्या जानकारी रखते हैं, आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।